बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट अपना पर्यावरण है और टॉपिक अपना चल रहा था दूसरा। तो भाग 1 कर लिया है, इसमें भाग 2 करेंगे। दूसरा पाठ अपना है सजीव व निर्जीव वस्तुएं। तो इसमें भाग 1 में क्या किया था, टिक वाले प्रश्न और रिक्त स्थान हो गए हैं। इसके आगे अपने करेंगे सत्य असत्य वाले प्रश्न। तो यहाँ पहला प्रश्न लिख रही हूँ, क्या है, 11 नंबर करेंगे सत्य कथन के लिए स और असत्य कथन के लिए अ लिखिए। इसमें पहला प्रश्न आपके हैं, निर्जीव वस्तुएं अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करती है। प्रश्न क्या है हमारा, निर्जीव वस्तुएं अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, क्या दे रखा, निर्जीव वस्तुएं अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करती है। तो ये आएगा असत्य। निर्जीव वस्तुएं क्या है, जीवों को उत्पन्न नहीं करती। इसके बाद दूसरा है, कार एक सजीव वस्तु है। कार एक सजीव वस्तु है, ये क्या है, ये भी असत्य है, क्योंकि कार क्या एक निर्जीव वस्तु है। इसके बाद प्रश्न 3, सजीव वस्तुएं भोजन करती है। प्रश्न क्या है, सजीव वस्तुएं भोजन करती है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, सत्य। सजीव वस्तुएं क्या है, भोजन करती है। इसके बाद चौथा है, पर्वत एक प्राकृतिक वस्तु है। पर्वत एक प्राकृतिक वस्तु है, तो ये क्या है, सत्य। इसके बाद पांचवा है हमारा, कुआं मानव निर्मित वस्तु है। प्रश्न 5वां क्या है, कुआं मानव निर्मित वस्तु है। इसका उत्तर क्या रहेगा, सत्य। कुआं किसने बनाया है, मानव ने। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, सत्य। इसके बाद 18 नंबर में अपने करेंगे प्रश्न उत्तर। ये एक बार दोबारा देख लो, सत्य असत्य वाले, निर्जीव वस्तुएं अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करती है, ये क्या है, असत्य है। इसके बाद कार एक सजीव वस्तु है, ये भी क्या है, असत्य है। फिर तीसरा है, सजीव वस्तुएं भोजन करती है, ये क्या है, सत्य है। इसके बाद पर्वत एक प्राकृतिक वस्तु है, सत्य है। इसके बाद कुआं मानव निर्मित वस्तु है, तो ये क्या है, सत्य है। अब प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न 1, सजीव वस्तुओं के 2 लक्षण बताइए। उत्तर क्या होगा, ये 1 नंबर में आ जाएगा, ये गति करती है, ये मतलब सजीव वस्तुएं। 2 नंबर में आ जाएगा, सजीव वस्तुएं क्या है, सांस लेती है, ये श्वास
लेती है। प्रश्न क्या है हमारा, सजीव वस्तुओं के दो लक्षण बताइए। तो ये गति करती है और श्वास लेती है। इसके बाद प्रश्न 2 है, प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती है। उत्तर हमारा है प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं होती है। जैसे में पर्वत, पहाड़ आदि। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती है, प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं होती है। जैसे पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, जल, ये सभी क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इसके बाद प्रश्न हमारा 3 है, कृत्रिम वस्तुएं क्या होती है। उत्तर रहेगा हमारा, उत्तर है मानव निर्मित वस्तुएं कृत्रिम वस्तुएं होती है। कृत्रिम वस्तुएं क्या होती है, मानव निर्मित वस्तुएं कृत्रिम वस्तुएं होती है। इसके बाद प्रश्न हमारा 4 है, किन्हीं दो मानव निर्मित वस्तुएं के नाम लिखो। प्रश्न क्या है, किन्हीं दो मानव निर्मित वस्तुएं या वस्तुओं, क्या लिखेंगे, या वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर में आ जाएगा 1 नंबर रबड़, 2 कागज हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, ये सारे क्या है, मानव निर्मित है। इसके बाद प्रश्न 5 है, सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में 2 अंतर बताइए। प्रश्न क्या है, सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में 2 अंतर बताइए या लिखिए। इधर आ जाएगा सजीव और यहाँ आ जाएगा निर्जीव वस्तुएं। तो यहाँ लिखेंगे सजीव में ये गति करती है, और निर्जीव में क्या लिखेंगे, ये गति नहीं करती। गति मतलब चलना फिरना, नहीं करती है। दूसरा है, ये श्वास लेती है। इधर निर्जीव में आ जाएगा, ये श्वास
नहीं लेती है। ये अपने एक बार दोबारा देखते हैं बच्चों। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं? प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं होती है, जैसे पर्वत, पहाड़ आदि। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, कृत्रिम वस्तुएं क्या होती है? तो उत्तर होगा मानव निर्मित वस्तुएं कृत्रिम वस्तुएं कहलाती है। इसके बाद प्रश्न 4 है कि नहीं दो मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखो। तो रबड़ और कागज, इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मेज, कुर्सी। इसके बाद प्रश्न 5वां हमारा, सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में दो अंतर बताइए। तो सजीव वस्तुओं में आ जाएगा ये गति करती है, ये श्वास लेती है। निर्जीव वस्तुओं में आएगा ये गति नहीं करती और ये श्वास भी नहीं लेती। तो बच्चों ये अपना पाठ पूरा होता है। दूसरा, आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख भी लेना और उनको याद भी कर लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।